अगर तुम 12th पीसीएम के बाद बीटेक सीएस लेने वाले हो तो एक बार ये जरूर सुन लो, क्योंकि ये डिसीजन या तो तुम्हें बहुत आगे ले जा सकता है या बहुत पीछे। और हां, मैं सीएस के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस माइंडसेट के खिलाफ हूं जिसमें 90% बच्चे बिना सोचे समझे बस वही चूज कर लेते हैं। आज प्रॉब्लम ऑप्शंस की नहीं है, प्रॉब्लम है कि सभी सेम ऑप्शंस ले रहे हैं, और जब सभी सेम ऑप्शंस लेते हैं तो सबका रिजल्ट भी सेम रहता है, एवरेज। फिर होता वही है, डिग्री तो सबके पास है और जॉब किसी किसी के पास। इस वीडियो में मैं आपको कोर्स नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि आपको कोर्स चुनना कैसे है, कैसे आने वाले समय में अपने फील्ड में आपको डोमिनेंस बढ़ानी है। तो शुरू करते हैं बीटेक सीएस से। सभी स्टूडेंट्स वही ले रहे हैं, सभी का माइंडसेट एक जैसा है, कोडिंग सीखनी है। स्टूडेंट्स कोडिंग सीखते हैं, असाइनमेंट करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या? एंड रिजल्ट क्या? ओनली डिग्री। दूसरा स्टूडेंट क्या करता है? सेम टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस में डेप्थ में जाता है। सीएस लेता है, स्पेशलाइजेशन चुनता है, और फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है? पहले वाले स्टूडेंट्स जॉब ढूंढते हैं और जो स्पेशलाइजेशन के साथ जाते हैं उनको कंपनीज ढूंढती है। यह होता है माइंडसेट का फर्क, ये होता है ट्रेंड का फर्क। हाँ दोस्तों, आज स्किल्स का मतलब है स्पेशलाइजेशन। साइबर सिक्योरिटी आज डेटा ही पावर है, और जो इसे प्रोटेक्ट करता है वही पावरफुल है। डेटा साइंस आप डिसीजंस बनाते हैं और कंपनी आप पे डिपेंड करती है, आपका फील्ड क्या हो जाता है? बहुत सक्सेसफुल। आप ट्रेंड करते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट में आप अपने आइडिया पे प्रोडक्ट बना सकते हैं, मार्केट में आपकी वैल्यू बनती है, आप कभी रिप्लेस नहीं हो पाते। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। अगर आप केवल ड्राइंग कर रहे हो तो आप हो एवरेज, लेकिन अगर आपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख लिया, यहां पे लग जाते हैं 4 चांद। आप काम करते नहीं है, फिर आप काम करवाते हैं। आप साइट कंट्रोल करते हो, बजट, टाइमलाइन, एग्जीक्यूशन, सब कुछ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अगर सही पकड़ लिया तो नेक्स्ट बूम सेक्टर है। सेमीकंडक्टर, वीएलएसआई, एम्बेडेड सिस्टम। इंडिया इन फील्ड्स में हाई इन्वेस्ट कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट इन फील्ड्स में हाई इन्वेस्ट कर रही है। और ध्यान रखना, जहां इन्वेस्टमेंट है वहीं फ्यूचर है। कहता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डेड हो गया है। नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ये डेड नहीं है, ये बस थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है। ई मोबिलिटी, एआई बेस्ड इंजीनियरिंग, जो बच्चा ईवी और एआई बेस्ड मॉड्यूल सीख रहा है वही मार्केट में ट्रेंड हो रहा है, और वही है स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल के। ये फ्यूचर इंजीनियर हैं। अब ध्यान से सुनो, माइनिंग इंजीनियरिंग, ये वो फील्ड है जहां कंपटीशन कम है और रिवार्ड हाई है, बहुत हाई। एआई और सैटेलाइट डेटा से माइन प्लानिंग, मतलब स्मार्ट वर्क एंड हायर पैकेजेस। ये स्पेशलाइजेशन तो आपको लेने ही पड़ेंगे अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। एंड फास्टर ग्रोथ। अब बढ़ते हैं बी डिजाइन की तरफ। अब कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो लिटरली आपके करियर को फास्ट ग्रोथ दे सकता है। आपको पता है हम जो मोबाइल पे ऐप यूज करते हैं वो इतने स्मूथ क्यों लगते हैं? बी डिजाइन के थ्रू, क्योंकि डिजाइनर्स उन्हें बनाते हैं। यूआई, यूएक्स, गेमिंग डिजाइन के थ्रू। इस कोर्स में क्रिएटिविटी इक्वल्स टू मनी है, मतलब सब कुछ ऊपर ही ऊपर। बीसीए, एवरेज लोग तो इसे बैकअप समझते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग इसे स्ट्रेटेजी समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग प्लस प्रोजेक्ट्स, मतलब आप डिग्री नहीं स्किल्स बेचते हो। और इंडस्ट्री में होता क्या है? स्किल्स ही जीत जाती है। अब बढ़ते हैं बीएससी की तरफ, बट ये कोई बेसिक ट्रेंड नहीं है। बीएससी अप्लाइड साइंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये लोग फ्यूचर यूज नहीं करते हैं, फ्यूचर बनाते हैं, क्योंकि बहुत सी अच्छी कंपनीज इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज। कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जैसे एमबीए टेक, टेक्नोलॉजी प्लस मैनेजर, एक कंप्लीट स्किल का पैकेज। बीएलएलबी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का लीगल ब्रेन, बहुत ट्रेंडिंग है। सभी कंपनीज के अंदर इसकी बहुत ज्यादा हाई रिक्वायरमेंट और ग्रोथ है। आप छोटी स्किल इंडस्ट्री से बड़ी स्किल इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं। बात सुनो, गेम ब्रांच का नहीं है, गेम डेप्थ का है। तुम भीड़ में जाओगे एवरेज बनोगे, और अगर तुमने नीश पकड़ लिया डिमांडिंग बनोगे। एक काम करो, तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली रिप्लाई करके गाइड करूंगा। ये अपने उस दोस्त को जरूर भेजो जो इस दौर से गुजर रहा है और जिसको इसकी रियल में रिक्वायरमेंट है, जो अभी भी सोच रहा है सीएस ही सब कुछ है।